हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सीमेंट टेस्टिंग के बारे में। तो जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे सीमेंट कंसिस्टेंसी टेस्ट, और उसमें जिसमें हम देखेंगे कि सीमेंट व्हाट इज़ द सीमेंट कंसिस्टेंसी, व्हाई वी परफॉर्म द सीमेंट कंसिस्टेंसी एंड हाउ वी परफॉर्म द सीमेंट कंसिस्टेंसी। और टेस्टिंग में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हम कौन सा IS कोड फॉलो करते हैं। तो सीमेंट कंसिस्टेंसी के लिए हम जो IS कोड फॉलो करते हैं वो है IS 4031 और पार्ट 4 1988, जहाँ 1988 ईयर को शो करता है जिस ईयर में ये IS कोड अपडेट हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ कंसिस्टेंसी। तो consistency is the determination of quantity of water required to produce a cement paste of standard consistency. The how much amount of water we require to produce a cement paste. इसको एक स्टैंडर्ड, इसका एक डेफिनेशन है जो कि IS कोड के अकॉर्डिंग वो क्या है, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी और नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ ए सीमेंट पेस्ट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वाटर that permit the Weissett plunger to penetrate to a depth of 5 to 7 mm from the bottom of Weissett mold. अब आपके दिमाग में आएगा कि Weissett प्लंजर क्या है, Weissett मोल्ड्स क्या है, तो ये हम इस स्लाइड्स में आगे देखेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से एपरेटस यूज करते हैं। तो ये जो पिक्चर शो किया है ये है Weissett एपरेटस, और जो फिर जैसे हम ये देखते हैं ये है Weissett मोल्ड, और ये है, इसको कंप्लीट बोलते हैं Weissett एपरेटस। फिर जो आपको दिख रही है 3 ये नीडल है जो हम यूज करते हैं पेनिट्रेशन के लिए, कंसिस्टेंसी शो करने के लिए। ये है ग्लास प्लेट है जो कि नॉन पोरस होती है, क्योंकि नॉन पोरस प्लेट इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसमें अमाउंट ऑफ मॉइस्चर का लॉस नहीं होना चाहिए जो सीमेंट पेस्ट होता है उसमें से। फिर जैसे Weissett मोल्ड है, अगला है ग्लास प्लेट, फिर Weissett प्लंजर। ये एक स्केल होता है जहाँ पे हम चेक करते हैं कि कितना mm का पेनिट्रेशन हुआ है। अब इस Weissett एपरेटस के लिए एक IS कोड है जहाँ पे इसका फुल डिस्क्रिप्शन दिया है, वो है 55131976। फिर ये Weissett एपरेटस है जहाँ पे इसका यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन दिया है, जिसमें ये जो है ये Weissett प्लंजर, ये जो नीडल होती है वो है जिसका लेंथ होता है 50 mm और डाया होता है 10 mm का। और ये जो है Weissett मोल्ड है, इसका जो डेप्थ होती है वो 40 mm होती है, और इसका जो बॉटम डाया है वो 80 mm का और टॉप डाया 70 mm का होता है। ये जो नीडल जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये नीडल हम जो यूज़ करते हैं वो इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए यूज़ करते हैं, जो कि अभी इस टेस्ट के में इसका कोई यूज़ नहीं है। फिर ये जो होता है ये एक स्केल है जहाँ पे स्केलिंग है 0 to 40 mm के लिए, जहाँ हम फिर हम जो इसका पेनिट्रेशन जो लिखा, जो स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि फ्रॉम बॉटम ऑफ Weissett मोल्ड, तो हम बॉटम साइड से मेजर करते हैं, इसलिए उसमें लिखा गया है कि Weissett मोल्ड के बॉटम से 5 to 7 mm का पेनिट्रेशन होना चाहिए। ये जो नीडल यूज़ करते हैं ये फाइनल सेटिंग टाइम के लिए यूज़ करते हैं, जो कि हम फाइनल सेटिंग टाइम टेस्टिंग में यूज़ करते हैं। फिर जो आगे है बैलेंस यूज करते हैं सीमेंट और वाटर को वे करने के लिए। फिर एक ट्रॉवल होती है, ट्रॉवल के लिए जो IS कोड फॉलो है वो है 1986, और 1982 इसका ईयर है जिस ईयर में ये IS कोड अपडेट हुआ है। जो परमिशन वैल्यू होती है बैलेंस के लिए वो होती है जनरली 1 kg तक के लोड बैलेंस यूज़ करते हैं, जिसके लिए जो परमिसिबल वैल्यू है 1 ग्राम प्लस माइनस होना चाहिए, इससे ज़्यादा टॉलरेंस नहीं होना चाहिए। फिर इसका प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले हम सीमेंट वे करते हैं। अब सीमेंट कितना वे होना चाहिए, जैसे वो हम अपने ले सकते हैं 300 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 400 ग्राम। एक्चुअली हम नॉर्मली जो करते हैं वो 300 ग्राम से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इतना अमाउंट ऑफ पेस्ट होना चाहिए जिससे कि वो Weissett मोल्ड जो होता है वो अपना कम्प्लीटली फिल हो जाए। फिर जो सेकेंड पार्ट आता है वो होता है वेइंग ऑफ वाटर का। तो जनरली जो रेंज होती है सीमेंट
स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी की सीमेंट के लिए वो होती है 26% से 33% के लिए। तो उस रेंज में हमारा स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी हमें मिलना चाहिए। तो इसलिए जनरली जो हम स्टार्ट करते हैं वो 28%, 30%, उसके अकॉर्डिंग फिर हम बढ़ते जाते हैं 31.3, 31.5। और स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करते हैं, इसलिए जो रूम टेम्परेचर होता है वो 27 डिग्री मेंटेन होना चाहिए। तो नॉर्मल रेंज जो कंसिस्टेंसी होती है वो 26 से 33% होती है। फिर थर्ड स्टेप में हम इसको पेस्ट को, जो हमारा सीमेंट होता है उसमें पानी ऐड करते हैं। फोर्थ में हम उसको टॉवेल, विद द हेल्प ऑफ टॉवेल हम उसको अच्छे से पेस्ट को मिक्स करते हैं। और जो मिक्सिंग टाइम होता है वो 3 to 5 मिनट का होता है। इससे कम, 3 मिनट से कम भी नहीं होना चाहिए और 5 मिनट से एक्सीड नहीं करना चाहिए। जो मैंने आपको बताया था टेम्परेचर 27 ± डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अगला जो है फिर ये हमारा एपरेटस को हम रेडी करते हैं, जिसमें बाइसेट मोल्ड होता है। इस बाइसेट मोल्ड में हम ऑयल यूज करते हैं, जो कि हमारा सेटिंग ऑयल लगा के यूज करते हैं, जिससे सीमेंट पेस्ट होता है वो हमारा इसका स्टिक नहीं होना चाहिए। फिर जो अगला है उसमें जैसे हम विद द हेल्प ऑफ ट्रॉवेल हम सीमेंट पेस्ट को बाइसेट मोल्ड में फिल कर देते हैं, जो आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में ये इसका पेनिट्रेशन है। अब ये जो पेनिट्रेशन है वो आपको इसमें दिख सकता है कि 5 to 7 mm का है। और ये प्लंजर है जो इसमें ये प्लंजर है इसमें जहाँ इसका पेनिट्रेशन हुआ है। फिर ये थोड़ा आप जूम करके जो रीडिंग है, सेम रीडिंग वो थोड़ा जूम करके दिखाया है, तो उसमें देखिए जो पेनिट्रेशन है अभी 6 mm का आ रहा है। इसका मतलब हमारा स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, जैसे हमने स्टार्ट किया है 29% से, तो हमारा स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी इस रेंज में आ गया है। फिर जो अब पर्पज़ क्या है हमारे स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी को करने का सीमेंट के लिए, तो वी नीड टू ऐड टू सफिशिएंट वाटर टू वर्क विद सीमेंट कंसिस्टेंट्स। हम उसमें इतना वाटर ऐड करें सीमेंट में कि हम उसको ईजिली उसका पेस्ट बना सके, सीमेंट के साथ हम ईजिली वर्क कर सके। यदि लेस अमाउंट ऑफ वाटर होगा तो पेस्ट हार्ड होगा, मोर अमाउंट ऑफ वाटर होगा तो पेस्ट लूड होगा। इसलिए एक स्टैंडर्ड पेस्ट होना चाहिए। एक्सिस वाटर मेड इट वेट एंड लोज वाटर मेड इट ड्राई, थस द मेंटेन द ऑप्टिमम वाटर सीमेंट रेशियो, इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है जो कि अब जैसे वाई डू वी नीड स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट। तो इसमें 4 ऑप्शन है: टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ वाटर, टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ वाटर, टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ मिक्स्ड कंक्रीट, टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ब्लॉक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? तो इसमें ऑप्शन होना चाहिए बी। तो इसका आंसर है बी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हेन द सीमेंट पेस्ट इज टेस्टेड विद इन द गेजिंग टाइम, हियर द व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ गेजिंग टाइम। तो गेजिंग टाइम की वैल्यू होनी चाहिए 3 to 5 मिनट। तो आंसर हो गया 3 to 5 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी क्या है? तो वेट ऑफ वाटर एडेड अपॉन वेट ऑफ सीमेंट, और सेकंड है वेट ऑफ स्टैंडर्ड वेट ऑफ वाटर एडेड माइनस वेट ऑफ सीमेंट। तो वेट ऑफ थर्ड ऑप्शन है वेट ऑफ वाटर एडेड अपॉन वेट ऑफ सीमेंट। और फोर्थ ऑप्शन है वेट ऑफ सीमेंट अपॉन वेट ऑफ वाटर एडेड। तो इसमें देखिए ए ऑप्शन और सी ऑप्शन सिमिलर लग रहा है, लेकिन इसमें सिमिलर नहीं है। देखिए अब सी ऑप्शन में परसेंटेज नहीं है जबकि ए ऑप्शन में परसेंटेज है, तो इसका आंसर होना चाहिए ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाई, कौन से एपरेटस से टेस्ट करते हैं? तो इसका आंसर है बाइसेट एपरेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ नॉर्मल कंसिस्टेंसी फॉर ओपीसी, जो वीडियो में मैंने पहले देख चुके हैं 26 से 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ लेबोरेटरी शुड बी, ह्यूमिडिटी कितना होना चाहिए? तो ये क्वेश्चन ये एक इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। तो 65 ±5%। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ प्लंजर यूज फॉर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, कौन कितना डायमीटर, जैसे हमने आपको 3 नीडल बताए थे, तो उसमें एक 10 mm का प्लंजर साइज होता है, वो हम स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के लिए यूज़ करते हैं। 1 mm हो जाता है हम इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए यूज़ करते हैं।
विच आई एस कोड इज रेफर फॉर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट। कौन सा आई एस कोड है, ये हमने सबसे स्टार्टिंग में देखा था, IS 4031 पार्ट 4। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब कीजिए।